वेलकम टू राजन ITI यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे फिटर, टर्नर, मैशनिस्ट सभी के लिए कंबाइंड क्वेश्चन, जो कि ये सभी क्वेश्चन ठीक है सभी ट्रेड के लिए यूज होगा, है ना। और मैशनिस्ट की बात की जाए तो मैशनिस्ट के लिए भी क्वेश्चन सब यूजफुल होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है स्टड और बार टाइप ए इज यूज फॉर माउंटिंग। मतलब क्या कह रहा है कि ए प्रकार का स्टब ऑर्बर के लिए माउंट किया जाता है, ठीक है। थोड़ी सी ऑर्बर की बात की जाए तो आपको पता है कि ऑर्बर जो है ये क्या है, ऑर्बर मिलिंग मशीन का पार्ट है ना। किसका पार्ट है? मिलिंग मशीन का पार्ट है, क्योंकि ऑर्बर पे ही कटर को होल्ड किया जाता है, ठीक है। तो एक होता है शॉर्ट ऑर्बर, स्टब ऑर्बर, एक होता है लॉन्ग ऑर्बर, ठीक है। दो प्रकार के जनरली ऑर्बर पाए जाते हैं, लॉन्ग ऑर्बर और स्टब ऑर्बर, ठीक है। लॉन्ग ऑर्बर की बात की जाए तो वो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन पर यूज किए जाते हैं, स्टब ऑर्बर वर्टिकल पर। इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है ए टाइप। अब थोड़ी सी बात करते हैं स्टब ऑर्बर की। स्टब ऑर्बर जो होता है 3 टाइप में पाया जाता है। क्या? पहला टाइप ए, दूसरा बी, तीसरा सी। 3 टाइप में पाया जाता है। इन्होंने पूछा है कि ए प्रकार का जो ऑर्बर है उसका क्या यूज है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सेल एंड मिल, ऑप्शन बी प्लेन मिलिंग कटर, ऑप्शन सी फेस मिलिंग कटर, ऑप्शन डी साइड एंड फेस मिलिंग कटर, ठीक है। तो स्टब ऑर्बर टाइप ए में हम लोग कौन सा माउंट करते हैं? सेल एंड मिल कटर को माउंट करते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन का रहा है मिलिंग कटर पर चिप स्पेस के गोलाकार भाग को क्या कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? फिलेट कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है जो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा वही देखेंगे, ये PDF में सब नहीं देखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है श्रिंक रूल का सेंटीमीटर वास्तविक सेंटीमीटर से क्या होता है? बड़ा होता है, छोटा होता है, इक्वल होता है कि लगभग समान होता है? तो बात की जाए श्रिंक रूल की, ठीक है। तो श्रिंक रूल का यूज कहाँ किया जाता है? पैटर्न मेकर द्वारा किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पैटर्न मेकर द्वारा गर्म जॉब के लिए मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो श्रिंक रूल का जो श्रिंक रूल का सेंटीमीटर जो होता है वो वास्तविक सेंटीमीटर से बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर स्टैंड कितने प्रकार के होते हैं? डायल टेस्ट इंडिकेटर स्टैंड। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है अधिकतम माप और न्यूनतम माप के अंतर को क्या कहा जाता है? द डिफरेंट बिटवीन हाई लिमिट साइज एंड लो लिमिट साइज इज कॉल्ड, ठीक है। ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हाई लिमिट और लो लिमिट के साइज को क्या कहा जाता है? टॉलरेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉलरेंस कहा जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आगे आगे दिखाया है कि ये जो चिन्ह है ना, चिन्ह का प्रयोग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो चिन्ह का प्रयोग जो है ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, रफनेस का जो दिखाता है कब कितना का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिना मशीन की हुई सतह। अगला क्वेश्चन है होनिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल एब्रेसिव इज यूज। मतलब अलौह धातु की होनिंग के लिए अपघर्षक का प्रयोग किया जाता है। थोड़ी सी एब्रेसिव की बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ी सा एब्रेसिव की बात की जाए, है ना,
तो जो बनावटी एब्रेसिव होता है, एक होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड और दूसरा क्या होता है सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। लेकिन जब नन फेरस की बात की जाए तो नन फेरस की होनिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ए आंसर होगा, ए आंसर होगा, ठीक है। अगला है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 35। इसमें जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा, जो कि सेटिस एग्जाम में इस बार आने की संभावना है, आएगा, है ना। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है उसी क्वेश्चन को इसमें देखेंगे, पूरा पीडीएफ में पूरे क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, थ्रेडिंग के लिए डाई का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, डाई का प्रयोग। अब थोड़ी सी बात की जाए डाई की, तो आपको पता है कि यहाँ से दो क्वेश्चन पूछते हैं। क्या, एक टाइप के बारे में पूछ लेता है और दूसरा क्या पूछता है, डाई के बारे में पूछ लेता है ना। दूसरा किसके बारे में, डाई के बारे में पूछ लेता है। तो देखिए, जब बाहरी थ्रेड काटते हैं, ठीक है, जब हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड काटते हैं तो वहाँ पे डाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डाई का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम लोग इंटरनल थ्रेड काटते हैं तब वहाँ पे टाइप का प्रयोग करते हैं। ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जब एक्सटर्नल थ्रेड बोलेगा तब किसका प्रयोग किया जाएगा, डाई का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और जब इंटरनल बोलेगा तो टाइप का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 का है, जिस ड्रिल से निप्पल में सुराख किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, द ड्रिल विच इज यूज टू मेक बोर इन द निप्पल इज कॉल्ड, ठीक है। जब निप्पल में हम लोग, जब क्या निप्पल में, जब यहाँ पे निप्पल में किया जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यूरेका, है ना। यूरेका ड्रिल, निप्पल के लिए किसका, यूरेका ड्रिल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यूरेका ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 37 का रहा है कि फाइलिंग द्वारा की परिशुद्धता के साथ सतह बनाई जाती है। मतलब अगर हम फाइलिंग करते हैं, है ना, फाइलिंग के द्वारा कोई मेटल को हम हटाते हैं तो वो कितना शुद्धता तक उस सरफेस को फिनिश कर देगा, है ना। तो इसका आंसर जो है ए है, और फिलहाल इसका जो आंसर यहाँ है ए है ना, ए। जो भी थोड़ा एक आध दो क्वेश्चन डाउट तो आपको होगा वो आप सर्च कर लेंगे गूगल में, है ना। हालांकि क्वेश्चन का आंसर जो है एक आध को बाई चांस मिस्टेक हो सकता है, बाकी सबसे कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन का रहा है, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग टूल इज यूज टू क्लैंप द जॉब इन मास प्रोडक्शन। क्या, मास प्रोडक्शन। थोड़ी सी मास प्रोडक्शन की बात की जाए तो मास प्रोडक्शन तो सबको पता है कि कम समय में ज़्यादा कंपोनेंट को बनाना क्या कहलाता है, मास प्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। मास प्रोडक्शन में क्या होते हैं कि समय की ऐसा उसमें सेटिंग किया जाता है जिससे कि समय की बचत हो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट बन सके, उसी को मास प्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग टूल इज यूज टू क्लैंप द जॉब, क्लैंप द जॉब। तो जॉब को क्लैंप करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फिक्सर का प्रयोग किया जाता है ना, फिक्सर का प्रयोग। ऑनलाइन जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए भी थे, जिग और फिक्सर के बारे में क्लियर किया था, ठीक है। अगर आप भी, आपका ट्रेड फिटर टर्नर मशीनिस्ट है तो आप भी सेटिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके आप तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास जुड़ने के लिए व्हाट्सअप नंबर से जुड़ना होगा। व्हाट्सअप नंबर है 90605842 है ना, 9060582842 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ से आप जुड़ के ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए आपको एंट्री फी देना होगा, फी नहीं लगेगा, बस एंट्री फी लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रिल जिग का प्रयोग के लिए होता है, ड्रिल जिग का प्रयोग के लिए होता। चलिए क्या कह रहा है, ड्रिल जिग का प्रयोग जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है ना, कब किया जाता है, ड्रिलिंग, रिमडिंग, टाइपिंग एंड अदर एलाइंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40 में निम्नलिखित जिग में से कौन सा एक बोर से लोकेशन देने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग जिग इज यूज्ड फॉर लोकेशन फ्रॉम ए बोर, है ना। तो बोर की लोकेशन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पोस्ट जिग का प्रयोग किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका प्रयोग किया जाता है? पोस्ट जिग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पोस्ट जिग का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? कह रहा है ए ग्राइंडिंग व्हील मार्क विथ सी इज मेड विथ द एब्रेसिव, मतलब सी के साथ चिन्हित एक ग्राइंडिंग व्हील एब्रेसिव के साथ बनाया जाता है। मतलब कौन सा एब्रेसिव के व्हील बने होते हैं जिसमें चिन्ह किससे इंडिकेट करता है? सी से करता है। क्या? सी से करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सिलिकॉन कार्बाइड। सी से सिलिकॉन कार्बाइड, एल से एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसका फिलहाल आंसर सी हो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? कह रहा है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड द ग्रेन साइज 46 कम अंडर द ग्रोव, मतलब जो ग्रेन साइज है, ठीक है, जो ग्रेन साइज है वो 46 किसके अंतर्गत आता है? 46 किसके अंतर्गत आता है? 46। तो यहाँ पे बात की जाए, एक मीडियम, बी कोर्स, सी फाइन, डी वेरी फाइन। ठीक है, तो 46 जो है वो किसके अंतर्गत आता है? मीडियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत? मीडियम के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है द स्टाइलस ऑफ द सरफेस इंडिकेटर इज मेड ऑफ, मतलब सरफेस इंडिकेटर का स्टाइलस किसका बना होता है? डायमंड का बना होता है। किसका बना होता है? डायमंड का बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 नाइट्राइडिंग और साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग की दो विधि है। देखिए, बात की जाए साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग, तो साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग की दो विधि एक किसकी है? तो केस हार्डनिंग की है। ठीक है, केस हार्डनिंग। आपको पता है ना कि केस हार्डनिंग जो है ये कब किया जाता है? जब कार्बन की मात्रा कम होती है, मतलब लो कार्बन स्टील पे केस हार्डनिंग किया जाता है। लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील पे केस हार्डनिंग किया जाता है। ठीक है, तो साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग जो है वो क्या है? केस हार्डनिंग की दो विधि है। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो नाइट्राइडिंग है, नाइट्राइडिंग केस हार्डनिंग की नाइट्राइडिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। नाइट्राइडिंग में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस का। ये भी हमेशा क्वेश्चन आते ही रहता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ हाई कार्बन स्टील व्हाइल हार्डनिंग, मतलब हार्डनिंग के दौरान उच्च कार्बन स्टील की न्यूनतम क्रांतिक तापमान, मतलब लोअर क्रिटिकल तापमान कितना होता है? ठीक है, तो आपको ये बता दें कि जो लोअर क्रिटिकल तापमान होता है वो कितना होता है? 723 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 723 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए, अगला क्वेश्चन का रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रोड्यूस ए स्केल फ्री सरफेस, मतलब स्केल फ्री सरफेस जो है वो कौन सा क्या करता है? सतह को उत्पन्न करता है। स्केल फ्री सरफेस किस में होता है? देखिए, थोड़ी सी बात की जाए, अभी ऑप्शन इन्होंने दिया है इंडक्शन हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, केस हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग। तो आपको ये तो पता है कि नाइट्राइडिंग जो है वह क्या है? केस हार्डनिंग की विधि है। ये भी केस हार्डनिंग है ना, और फ्लेम भी केस हार्डनिंग। तो यहाँ पे जो है स्केल फ्री सरफेस जब कहेगा तो आंसर आपको क्या देना है? इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक है, क्या देना है? इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग में स्केल फ्री सरफेस बनती है। ठीक है, वो पपड़ी जैसा आता है ना मेटल पे, वो नहीं बन पाता है। ठीक है, चलिए, फ्लेम हार्डनिंग की बात की जाए तो फ्लेम हार्डनिंग कहाँ यूज होता है जहाँ पे थोड़ा सा 10 mm या 12 mm तक हार्डनिंग करना होता है, वहाँ पर किया जाता है। जैसे कोई मशीन का बेड जो होता है वो क्या रहता है? फ्लेम हार्डनिंग रहता है। ठीक है, केस हार्डनिंग की बात की जाए तो केस हार्डनिंग में ऊपरी सतह को ओनली हार्ड करने के लिए केस हार्डनिंग का प्रयोग किया जाता है। नहीं तो कोई भी जिसे स्क्राइबर, जिसे आपका कैलिपर हो गया, ठीक है, कैलिपर का पॉइंट
ना घिसे, इसके लिए भी केस हार्डनिंग किया जाता है। और नाइट्राइडिंग की बात की जाए, नाइट्राइडिंग ऑलरेडी इसका क्या है, विधि है। चलिए ठीक है, तो इसमें इतना ही। आगे का क्वेश्चन हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।